सबसे बड़ा बात है कि सर मैम मथुरा ले लीजिए, आप काशी विश्वनाथ कोई भी उठा लीजिए, बनाने वाला कौन है? सब मस्जिद जो बनाया है औरंगजेब, बाबर अकबर, ठीक है। ये लोग आपको, अगर आप सच्चे मुस्लिम रहते ना सर, अगर आप मुगल नहीं रहते और सच्चे मुस्लिम रहते, आप खुद आके हम लोग को दे देते। पता है क्यों? क्योंकि औरंगजेब, वो अकबर औरंगजेब जो गुरु गोविंद सिंह को के बेटा को चुनवा देता है दीवारों में। ये मानते हैं कि आक्रांता भारत में आए और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, वहाँ पर तथाकथित मस्जिदें बनाई, पर हम जब कहते हैं हमारे मंदिर वापस कर दो तो कहते हैं वापस नहीं करेंगे। ये तो इनकी हालत है। ठीक है, तो बारी का इंतजार करके भी बोला जा सकता है, बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। तो फिर बारी का इंतजार कीजिए ना। लेकिन जब डिबेट पे बारी नहीं होती मैडम, क्या डिबेट? लड़ाई नहीं हो रही है या लड़ाई नहीं हो रही, वो तो पहले नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर तर्कों पर बात हो रही है। नहीं तो सुनिए इधर सर, आप तो औरंगजेब को छोड़ लुटेरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हम अपने जो इष्ट देव है उसको जस्टिफाई करने के लिए कहेंगे कि सारे पर्वतों के नाम हिंदू सनातनियों देवी देवताओं के नाम पर है, और जिस नदी का पानी आप पी के पड़े हुए हो, सारी नदियां भारत देश में जितनी भी भारत देश की नदियां हैं, तो पूरा भारत हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने मौलाना को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि ये मौलाना लोग कह रहा था कि राम मंदिर तो आप लोग ले लिए, लेकिन ना ही आप कृष्ण मंदिर के पास वो मस्जिद हटाएंगे और ना ही काशी से हमारा मस्जिद हटेगा। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने इसका पोल खोलना शुरू किया तो मौलाना बौखला गया और चिल्लाने लगा डिबेट में ऑडियंस पर ही, और ये जवाब देने के बजाय उल्टे चिल्ला रहा था बस। इसके बाद ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। चलिए बोलिए। देखिए ऐसा है कि मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, जो अयोध्या है उसकी पहचान भगवान राम से है, जो काशी है उसकी पहचान भगवान शिव से है, और जो मथुरा है उसकी पहचान भगवान श्री कृष्ण से। अब मैं इस पर तालियां बजाऊं, मैं तालियां बजाऊं या फिर ये बोलूं कि इसके आगे क्या? फिर एक मस्जिद भाईचारे के नाम पे हिंदुस्तान की जो मर्यादा है, हिंदुस्तान की जो तारीख है इंसानियत की, अगर उसकी बुनियाद पे है तो उसकी वजह से न तो भगवान राम पे कोई आंच आ रही थी, ना तो भगवान शिव पर कोई आंच आ रही थी। मानने से और कहने से, सर कहने से और करने में बहुत फर्क होता है। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं लेकिन उनको पूछा गया नहीं, कहने और करने में फर्क है ना सर। ये देखिए सीताराम है, ये लोग दूसरों का सीना चीर करके उसमें देखना चाहते हैं कि राम है कि नहीं। स्वामी दिवाकर जी कह रहे हैं। मैम पहली बात, एक बात हम विनती करना चाहते हैं आप सभी से कि आप लोग हरिशंकर जैन जी से आप लोग रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए वो डिबेटर नहीं है, वो हमारे लिए भगवान है, ठीक है। पहला चीज है। दूसरा चीज मैम, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग गड़ा मुर्दा क्यों निकाल रहे हैं, तो देखिए सर, मोदी जी खुद बोले थे यहाँ भी खुदा है वहां भी खुदा है, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा, ठीक है। तो हर जगह खुदेगा सर, हम लोग का जहां जहां है। सबसे बड़ा बात है कि सर मैम मथुरा ले लीजिए, आप काशी विश्वनाथ कोई भी उठा लीजिए, बनाने वाला कौन है? सब मस्जिद जो बनाया है औरंगजेब, बाबर अकबर, ठीक है। ये लोग आपको, अगर आप सच्चे मुस्लिम रहते ना सर, अगर आप मुगल नहीं रहते और सच्चे मुस्लिम रहते, आप खुद आके हम लोग को दे देते। पता है क्यों? क्योंकि औरंगजेब, वो अकबर औरंगजेब जो गुरु गोविंद सिंह को के बेटा को चुनवा देता है दीवारों में, जो गुरु तेग बहादुर सिंह को मरवा देता है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट में आप आके बोलते हैं मस्जिद तो मैं एक चीज बड़ा कहना चाहती हूँ। आप लोग सब अपनी भावनाओं में बहकर ये बातें कर रहे हैं। मैं एक बार अपने मेहमानों के सामने आपसे कह रही हूँ, लेकिन किसी के धर्म को नीचा कर आपका धर्म ऊंचा नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, उसके बाद सवाल पूछिए, ठीक है। हाँ बोलिए। मैम आज इनकी हालत इस प्रकार से हो गई, जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा किसी के घर से कोई सामान चुरा के ले आता है ना, तो जब वो वापस मांगने आता है कि आपने आपके बच्चे ने मेरे यहाँ पर ये सामान चुराया, तो उसका पिता कहता है हाँ चुराया तो है, तो वो कहता है वापस कर दो, तो कहते जी वापस नहीं करेंगे। वैसे आज ये मानते हैं कि आक्रांता भारत में आए और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, वहाँ पर तथाकथित मस्जिदें बनाई, पर हम जब कहते हैं हमारे मंदिर वापस कर दो तो कहते हैं वापस नहीं करेंगे। ये तो इनकी हालत है। नहीं ठीक है, क्योंकि वो अब सवाल ये भी है, कोई और सवाल पूछना चाहता है तो हाथ खड़ा कर लीजिए, उसके बाद में आऊंगी। हाँ बोलिए। नहीं, मेरा सवाल पहले हिंदू धर्म के लोगों से है कि जो ताजमहल है, अगर वहाँ पे शिवलिंग निकल जाती है तो क्या ताजमहल को भी हटा दिया जाएगा अपनी जगह से? और एक मिनट। और जो ये भाईचारे की बात है, क्या ये इसी हिंदू मुस्लिम के थ्रू हम अपने देश को 100 साल बाद कैसे देखेंगे? बिल्कुल। देखिए वो कह रहे हैं कि क्या भाई अभी ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की लड़ाई ही चलती रहेगी इस देश में? हमें तो बहुत लंबे रास्ते तय करने अभी। हरिशंकर जी। हाँ स्वामी जी आ रही। देखिए ऐसा है, ताजमहल के लिए केस हमारा ऑलरेडी चल रहा है 2015 से। केस दाखिल है, और वो भगवान शिव का मंदिर है, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, ताजमहल वैसे ही रहेगा। फर्क इतना है, शिव जी की पूजा शुरू हो जाएगी जहाँ ओरिजिनल शुरू है।
ये मुमकिन है क्या हरिशंकर जी, ये मुमकिन है क्या? आप कह रहे हैं वहाँ पूजा शुरू हो जाएगी, ये मुमकिन है क्या? वास्तविक बातें करते हैं ना सर हरिशंकर जी, वास्तविक बातें करते हैं। ये वास्तविकता है क्या कि हम वहाँ पूजा शुरू कर देंगे? स्वामी जी एक मिनट, क्योंकि सर हरिशंकर जी आप तो वकील हैं, आप बिल्कुल तर्कों के साथ बात करते हैं, लेकिन उस ताजमहल के अंदर पूजा शुरू हो जाए ये तो बड़ा व्यवहारिक मुझे लग नहीं रहा है। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ताजमहल का केस मैंने शोध करके दाखिल किया है। लाहौरी की किताब है, हामिद लाहौरी जी की किताब है, पेज 403 404 पर लिखा हुआ, देख लीजिएगा। अंसारी 402 403 पर लिखा हुआ है कि ये राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से शाहजहां ने, पीछे मत बोलिएगा, मुमताज जी पीछे मत बोलिए, उनसे ये महल लिया था। और ये महल ओरिजिनली भगवान शिव वहाँ नीचे विराजमान है और उनकी पूजा के लिए ऊपर से जल आता था। ये वहाँ देखने में मालूम पड़ जाएगा। और इसको फिर आप ऐसे, अरे भाई एक मिनट ना, क्योंकि भगवान है। अब मुझे लग रहा है कि एक मंदिर जो है मुमताज हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, आप बनाइए, वो बच्चा बनवाएगा। मुमताज जी कथा सुनने आप यहाँ पर मेहमान के रूप में आए। नहीं, वो जो अगर ऑडियंस कोई बोल रहा है, हम क्या करें? इनको कथा सुनने के लिए बुलाया कीजिए, फिर डिबेट में मत बुलाइए। मुमताज जी डिबेट तो डिबेट होती है। नो मुमताज जी बिल्कुल सही है, लेकिन एक मिनट मुमताज जी, मुमताज जी मुझे एक बात का सवाल, नहीं एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। मुमताज जी, जब 3 लोगों ने बोला, सबने एक एक करके बारी का इंतजार किया, ठीक है? तो बारी का इंतजार करके भी बोला जा सकता है, बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। तो फिर बारी का इंतजार कीजिए ना मुमताज जी। जब डिबेट में बारी नहीं होती मैडम, क्या डिबेट? लड़ाई नहीं हो रही है या लड़ाई नहीं हो रही, तो मैंने नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर तर्कों पर बात हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलना शुरू करे आप उस पर बम्बार्डमेंट कर दें। तो आप बोलिए ना, जब आप बोलेंगे तो मैं दूसरों को भी टोकूंगी। इस तरह से नहीं होता है, नहीं इस तरह से नहीं होता है। स्वामी दीपांकर दूसरा सवाल कर देंगे तो वो तो करना ही पड़ेगा ना मुमताज जी, इसी तरह से डिबेट चलती है। नहीं होती। नहीं आई एम सॉरी सर, यहाँ पर यहाँ वैसे ही चलेगा सर जैसे मैं तय करूंगी, चले जाइए। यहाँ वैसा ही चलेगा जैसे मैं तय करूंगी। मेरा सवाल आपसे ही है, मैं आपको 3 प्रूफ देता हूँ, ठीक है? मौसारा ए आलमगीरी में लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, तारीख है यामनी में लिखा था कि कुतुबुद्दीन ने मंदिर तोड़ा था, और तारीख है दाऊदी में लिखा है कि सिकंदर लोदी ने मंदिर तोड़कर वहां के मूर्ति को मांस तोड़ने वाले को दिया था। अगर आपके पास एक भी प्रूफ है जिसमें दिया हो कि हिंदू ने जिसमें हिंदू इतिहासकार ने लिखा हो कि मंदिर तोड़ा नहीं गया था, तो हमको बतला दीजिए। नहीं तो सुनिए इधर, सर आप तो औरंगजेब को चोर लुटेरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हम अपने जो इष्ट देव है उसको जस्टिफाई करने के लिए कहेंगे कि ये तो वैलिड पॉइंट है, ये तो वैलिड पॉइंट है। नीति का अवलंब ले, पहचान शत्रु प्रहार को, कृष्ण का आदेश सुन, गुजा दे गांडीव की डंकार को, ए पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तक, तू उठ जरा निधि सोरे का परिचय करा। ठीक है, मैं एक और सवाल, आखिरी सवाल। यहाँ इतिहास की बहुत लंबी चौड़ी डींगे चल रही है। मैं आपको बता दूं, हिमालय जिसको देवभूमि कहा जाता है, शीर्ष में हिमालय जिसको देवभूमि कहा जाता है, सारे पर्वतों के नाम हिंदू सनातनियों देवी देवताओं के नाम पर है। और जिस नदी का पानी आप पी के पड़े हुए हो, सारी नदियां भारत देश में जितनी भी भारत देश की नदियां हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, यह भारत में बहती हुई मेरे शरीर में जो लहू बह रहा है, ये वैसे ही देवी देवताओं के पानी बह रहा है पूरे भारत में। और अंत में जो बिल्कुल नीचे हिंद महासागर, तो पूरा भारत हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर कहीं पर भी कुरान ठीक है। मैं एक चीज देखिए, भारत के अंदर जवाद साहब सेकुलर मुल्क है। नहीं जवाद साहब, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर लड़ाई का मंच नहीं है ये सर। अगर डिबेट हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि तू मैं पर उतर आए। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, आप अभी भी आप इनसे डिबेट करने आए तो मैं आपको और इनको अलग कमरे में भेज देती हूँ, आप लोग वहाँ खड़े होकर डिबेट कर लीजिए। आपको मैंने मेहमान के रूप में बुलाया है तो मेहमान के रूप की गरिमा तो समझिए जवाद साहब। ये मौलाना लोग डिबेट में आ जाते हैं और ऐसा ही चिल्लाएंगे, और ये हमेशा ये लोग चाहेंगे कि इस पर नहीं बोलने के लिए मिले। और जब इन लोगों से कुछ पूछा जाता है तो ये लोग ऐसे ही जवाब देने के बजाय सब कुछ बोलता है, लेकिन जब कभी भी सीधा जवाब नहीं देना चाहता है, जिस वजह से हर बार डिबेट में सुनता भी है सामने वाले से। और कभी भी ये लोग फैक्ट पर बातें नहीं करेगा, और मुगलों का हमेशा तारीफ करेगा, लेकिन मुगलों के बारे में पूछ दिया जाएगा कि मुगल आपके क्या है, तो ये लोग पीछे हटने लगेगा। इन लोगों को भी अच्छे से पता है कि उस जगह पर मंदिर है, लेकिन ये लोग कभी मानेंगे नहीं। वैसे ये माने ना माने क्या फर्क पड़ता है, वहाँ तो मंदिर बनेगा ही। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।